मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि प्रेगनेंसी को कभी भी बीमारी के तौर पर जो है वो ना लें। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल कंडीशन है जिसको आप जितना नॉर्मल लेकर चलेंगी उतना ही ज़्यादा आपकी तबीयत ठीक रहेगी और उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर जो है वो कम होगा और आपका टाइम जो है वो अच्छा गुज़रेगा। लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ ऐसी सिम्पटम्स होते हैं जिनको अगर आप फेस कर रही हैं, ये मैं आज इस वीडियो में वो एनलिस्ट करने जा रही हूँ कि अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्पटम होता है, तो आपने फ़ौरन से पहले जो है अपनी डॉक्टर से ज़रूर कोऑर्डिनेट करना है या हॉस्पिटल जाना है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। चाहे आपके हमल का जो भी महीना चल रहा है, जो भी हफ्ता चल रहा है, अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है, जिसमें साथ में क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसको आपको किसी भी सूरत घर में डील करने की जो है वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ यू मे एंड अप इन हेमरेज, आपका बीपी जो है वो फ़ॉल कर सकता है और साथ ही साथ बच्चे को तो अगर नुकसान हो चुका है, तो आपको भी नाक़ाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। और ये भी कंडीशन होती है कि कई दफ़ा एक ओकेजनल सी हेवी ब्लीडिंग होकर, क्लॉटिंग होकर वो रुक जाती है। अगर आप स्ट्रेट अवे हॉस्पिटल चले जाएँ, तो माँ और बच्चे दोनों को बचाया जा सकता है। कई दफ़ा जैसे अगर प्लेसेंटा नीचे होता है तो प्रीविया होता है तो ये कंडीशन होती है। लेकिन अगर आप टाइमली अप्रोच कर लेते हैं हॉस्पिटल में या अपनी डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, तो इस कंडीशन पर भी काबू पाया जा सकता है। बहुत ही शदीद किस्म का अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जिसमें आपका एब्डोमेन जो है वो सख्त हो चुका है, हार्ड हो चुका है और दबाने से, जैसे कि नॉर्मली अगर आप अभी मेरी वीडियो के दौरान अपने पेट को प्रेस करें तो आप देखेंगी कि आपका पेट सॉफ्ट होगा और उंगलियों को दबाने से आपके पेट में दबाव आता है। लेकिन अगर आपका पेट इतना सख्त हो गया है कि उंगलियों से दबाने की बजाय भी आपको वो तख्ते की तरह सख्त लग रहा है, तो ये एक बहुत ही सीवियर इमरजेंसी है। साथ ही अगर आपको पेन भी हो रही है, बिकॉज़ इसमें ये होता है कि प्लेसेंटा जो है वो फट चुका होता है और उसी तरह से सारा ब्लड जो है वो पेट में इकट्ठा हो रहा होता है। इसमें 2 तरह के हेमरेजेस होते हैं, कंसील्ड हेमरेज एंड रिवील्ड हेमरेज। रिवील्ड हेमरेज तो वो होता है जिसमें आपको ब्लीडिंग और क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कंसील्ड हेमरेज ये होता है कि वो सारा ब्लड जो है वो पेट में ही इकट्ठे होता रहता है और उस तरह से आपका जो एब्डोमेन है वो स्टोनी हार्ड हो जाता है। अगर आप अपनी जिस भी ड्यूरेशन पे प्रेगनेंसी के हैं, अगर आप टाइमली पहुंच जाते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन से आपको सेव किया जा सकता है। तीसरा है शदीद किस्म का हेडेक, जिसमें आपको बहुत थ्रॉबिंग पेन हो रही होती है, आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है और साथ ही साथ आपकी जो सीना है उसमें भी दर्द हो रही है और आँखों के आगे धुंधलापन आ रहा है और आपको ये भी पता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। सो दिस कैन बी अ साइन ऑफ इमिनेंट इक्लैम्शिया, यानी हमल के दौरान जो दौरे पड़ते हैं, जो माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी के लिए बेहद ख़तरनाक होते हैं। बहुत शदीद हेडेक होना और आँखों के आगे धुंधलाहट आना उसका एक प्री ऑरल सिम्पटम है। अगर उसको टाइमली जो है उसको पिकअप करके हॉस्पिटल चले जाया जाए, तो इन चीज़ों को हम बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये लगे कि साथ मुँह पे स्वेलिंग भी हो रही है, आँखों के गिर्द स्वेलिंग हो रही है, पाँव पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है और फिर उसके साथ अगर आँखों के आगे कोई धुंधलाहट नहीं भी आ रही और सिमिलरली साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, देन दिस इज़ ऑल्सो एन इमिनेंट इमरजेंसी। इसके लिए आपको फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर से रुजू करना है और हॉस्पिटल जाना है। रेगुलर यूट्राइन कंट्रैक्शंस आपको हर 5 मिनट के बाद अगर 1 मिनट की दर्द आ रही है और अभी आपका जो है 9th मंथ स्टार्ट नहीं हुआ और 1 मिनट से ज़्यादा की दर्द हो रही है और साथ में कई दफ़ा लीकिंग या ब्लीडिंग भी हो रही है, देन दिस कैन मीन कि आपको प्रीटर्म लेबर शुरू हो चुकी है। इवन मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि 9th मंथ में भी अगर आपका इंटरवल 5 मिनट का है और 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा की दर्द आ रही है, आपको हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर 9 मंथ से पहले भी ये सिचुएशन है, तो ये ज़्यादा अलार्मिंग इसलिए है कि उसमें हमें इन दर्दों को रोकना है, ताकि आपके बच्चे की टाइम से पहले जो पैदाइश है उसको अवॉइड किया जा सके। मैदे में अगर बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, जो कि पीछे भी जा रहा है और आपकी जो पसलियाँ हैं, स्पेशली राइट साइड की पसलियाँ उसके नीचे हो रहा है, तो उसमें ये एक सिचुएशन होती है कि जिसमें हमल के दौरान कई कई दफ़ा पित्ते में पथरियाँ जो हैं वो डायग्नोज़ होती हैं। नॉर्मली कभी क्योंकि और प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं, आपके टिश्यूज़ रिलैक्स होते हैं, उनमें लैक्सिटी होती है।
तो इस वजह से जो है वो एपिगैस्ट्रिक पेन, जो कि मैदे की दर्द के साथ साथ ये पित्ते की दर्द जो है, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। और बहुत सी ख़वातीन का हमल के दौरान पित्ते का ऑपरेशन भी किया जाता है, क्योंकि हमल के दौरान ही ये चीज़ जो है वो एग्रवेट हुई होती है। सो अगर आपको राइट साइड पर पसलियों के नीचे बहुत शदीद दर्द है और साथ ही मैदे में बहुत दर्द है, तो भी आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। हमल के किसी भी टाइम पे अगर आपको एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो है आपका लीक हुआ है, जो कि पानी की तरह है, आप बैठी हैं, आप ऐसे ही उठी, किचन में गई कुछ लेने के लिए और आपने देखा कि आपके पैरों के दरमियान वाटर पूलिंग हो चुकी है, देन दिस इज़ अ साइन कि आपका वाटर बैग फट चुका है। अब अगर तो आप अपनी 9th मंथ पे नहीं है, देन दैट मीन्स कि अभी आपका जो है वो प्रीटर्म जो है वो फेज़ चल रहा है। सो इसमें भी अगर आपको लीकेज होती है तो फ़ौरन आपने हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। हम आपको बेड रेस्ट देते हैं, बच्चे के फेफड़े मजबूत करने का इंजेक्शन लगाते हैं और आपको कंप्लीट एंटीबायोटिक कोर्स और रेस्ट की एडवाइस की जाती है, और कई दफ़ा उससे ये जो लीकेज है ये रुक भी जाती है। बहुत शदीद अगर आपको सांस की तकलीफ हो रही है कि बैठे बैठे आपको लग रहा है कि अचानक सांस पहले तो बहुत तेज हो रहा है और उसके बाद आपको सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, देन दिस मीन्स कि आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड पाया जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशन जिसमें आपको हर सूरत जो है वो हॉस्पिटल जाना है। परसिस्टेंटली अगर आपको वॉमिटिंग होती है, जैसे कई दफ़ा तो ये होता है कि थोड़ा बहुत नौज़िया वॉमिटिंग अगर होता है तो हम टैबलेट से या इंजेक्शन से उसको डील कर लेते हैं। लेकिन कई दफ़ा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें ऑफ एंड ऑन रेगुलरली ड्रिप्स पे रखना पड़ता है, बिकॉज़ उससे एक तो ये है कि उनको खुद से डिहाइड्रेशन होती है और उनकी डिहाइड्रेशन की वजह से होने वाला जो बच्चा है उसका पानी कम आ रहा होता है, एएफआई कम हो जाता है। सो अगर आपको बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही, आप कुछ भी खाना पीना टॉलरेट नहीं कर रही और सारा सारा दिन आपसे कुछ नहीं खाया जा रहा, देन यस दिस इज हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम, और इसके लिए आपको हर सूरत हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। 1-2 दिन का एडमिशन हो सकता है, और अगर एडमिशन नहीं भी होता तो हम आपको डेली बेसिस पे ड्रिप्स और इंजेक्टेबल्स लगा के आपको थोड़ा बहुत बेहतर कर देते हैं। उसमें हफ्ते में 2-3 दफ़ा 1-2 दफ़ा ड्रिप्स लग जाती है, तो बाकी 3-4 दिन अच्छा खाना पीना जो है वो खाया जा सकता है। अगर आपको शदीद किस्म की यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रही है, यहाँ तक कि कई दफ़ा यूरिन में ब्लड भी आ रहा होता है, तो ये भी एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज़ आपको इसका मतलब है कि यूटीआई हो चुका है और साथ फीवर 100 से ज़्यादा अगर आपका बुखार आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको टेम्परेचर और इन्फेक्शन दोनों है, और ये बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है, चाहे आप अपनी प्रेगनेंसी की किसी भी जेस्टेशन पे हैं। सो जैसे ही आपको फीवर फील हुआ है, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो, छाती के इन्फेक्शन की वजह से हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से हो, आपने हर सूरत अपने डॉक्टर को ज़रूर रिपोर्ट करना है, ताकि हम आपको सेफ़ मेडिकेशंस, सेफ़ एंटीबायोटिक्स देकर आपकी इन्फेक्शन जो है उसको बेबी तक स्प्रेड होने से रोक सकें। थैंक यू वेरी मच।